हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सत्य साई क्लासेस पर। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जो फ्लेमिंगो बुक का पोयम 2 है। इसका जो हम लोग क्वेश्चन आंसर समझेंगे उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आपको क्लास 12 का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश के सारे वीडियो मिलेंगे और एमसीक्यू भी मिलेंगे हर एक एक चैप्टर का। और जो हमारा जो एग्ज़ाम होने वाला है एमसीक्यू में नवंबर दिसंबर में, उसका जो मॉडल पेपर रहेगा उसका भी मैं सॉल्यूशन आपको कराऊंगा, आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। तो आप फटाफट हमें सब्सक्राइब कर लें। जो ये है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन एसलम, अगर आपने अभी तक इसका जो है वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए आज आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, टिक द आइटम विच बेस्ट आंसर द फ्लोइंग। तो हमें एमसीक्यू है ये। ए नंबर देखते हैं, द टॉल गर्ल विथ हर हेड वेट डाउन मीन। जो लंबी लड़की थी वो अपना माथा क्यों झुकाई हुई थी। तो इसका है पहला, इज इल एंड एक्साउटेड, यानी वो बीमार और थकी हुई थी। हैज हर हेड बेंट विथ सेम, वो शर्म की वजह से झुकी हुई थी उसकी माथा। और तीसरा है हैज अनटिडी हेयर, यानी बिखरे हुए बालों की वजह से। तो इसका होगा पहला सही होगा, क्योंकि वो बीमार थी और थकी हुई थी, यानी मतलब वो एक स्लम में रहती थी, वो गंदी बस्ती में रहती थी जहाँ काम करना पड़ता था, जिसके वजह से वो थकी हुई थी। तो इसका जो आंसर होगा वो पहला होगा, इज इल एंड एक्सहाउटेड। तो चलिए बी देखते हैं, द पेपर स्विमिंग बॉय विथ रेड आई मीन्स। जो पेपर स्विमिंग मतलब जो पतला दुबला बॉय था लड़का, उसकी जो आंखें चूहे जैसी भयभीत क्यों दिखाई दे रही थी, यानी जैसे चूहों की दिखाई देती है आंख भयभीत, उसी तरह उसकी क्यों दिखाई दे रही थी। द बॉय इज स्ले एंड सीक्रेटेड, यानी शरारती की वजह से। और दूसरा है थीन हंग्री एंड वीक, यानी पतला, भूखा और कमज़ोर था। और तीसरा है अनप्लीजेंट लुकिंग, यानी अप्रिय लुकिंग, जो यानी मतलब सुंदर नहीं दिख रहा था इसका वजह से, ये नहीं होगा। तो इसका होगा दूसरा, थीन हंग्री एंड वीक। मैं आपको बताऊंगा कि जितने भी इसमें जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा रहा हूँ उसमें जितना भी वर्ड मीनिंग आएगा वो मैं लिख दिया हूँ। ये जो आपको दिख रहा है इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो है इसको मैं आपको अच्छा तरह से दिखा दे रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जबकि आप तो अभी यूट्यूब में देख रहे हैं, अगर आपको तैयारी करना होगा तो आप अपने से भी कर सकते हैं वर्ड मीनिंग की सहायता से। आपको बार बार जो है कि आपको यूट्यूब में वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत मदद होगा। अपने से भी आप जो है क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हैं। इसका भी ले लीजिए, पहला का होगा ए का होगा 1 और बी का होगा दूसरा। तो चलिए आपको अब मैं आपको बुक से करवाऊँगा, क्योंकि कॉपी में लिखने में ज़्यादा समय लग जाता है। ये जो बुक है वो आपको इंग्लिश एनसीईआरटी नहीं है, ये साइड बुक है जिसमें आपको मिल जाएगा, हिंदी मिल जाएगा और क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इसको भी आप ले सकते हैं, ये आपको बहुत ही मदद करेगा आपको पढ़ने में। तो चलिए हम लोग सी नंबर देखते हैं, द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स मीन, यानी कवि बोल रहे हैं कि जो अविकसित बच्चे थे इसका क्या तात्पर्य है। द बॉय पहला है आई हैज अन इनहेरिटेड डिसेबिलिटी और दूसरा है वाज शॉर्ट एंड बोनी। तो इसका जो है वो पहला होगा, क्योंकि वो जो है वो अनहेरिटेड डिसेबिलिटी मतलब होता है उनको जो है बीमारी जो है उसको विरासत में ही मिली हुई रहती है। जैसे हम लोग को जैसे कैसे सब बोलता है पुश्तैनी ज़मीन हो गया, उसी तरह इन गरीब सलम बच्चों को विरासत यानी उनको जो है पुश्तैनी उन लोगों को बीमारी मिलती है। तो अब हम लोग डी नंबर देखते हैं, हिज आइज लाइव इन ए ड्रीम ए स्क्वायरल गेम, यानी जो उस लड़के की आंखें थी वो स्कूल के खिड़की क्लासरूम के जो खिड़की के बाहर वो झांक रहा था, जहाँ जो है स्क्वायरल एक गिलहरी जो है पेड़ में खेल रहा था। तो इसका क्या मतलब है। पहला है फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर,
यानी वो अपनी भविष्य की आशा कर रहा था। दूसरा है मेंटलिटी इल, मतलब वो मानसिक मतलब बीमार था। और तीसरा है डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम द लेसन, वो अपने जो टीचर जो हैं वो पढ़ा रहे हैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इसका पहला होगा फुल ऑफ होप इन द फ्यूचर। अब ई नंबर देखते हैं, द चिल्ड्रेन फेसेस आर कंपेयर टू रूटलेस वीट। रूटलेस मतलब होता है जड़ रहित, जिसमें जड़ नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? पहला आर इनसिक्योर, दूसरा आर इल फीड और तीसरा आर वेस्टर। तो इसका होगा पहला आर इनसिक्योर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। दूसरा नंबर है क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज द कलर ऑफ सावर क्रीम। सावर क्रीम मतलब मटमेली, जो हल्की पीली नहीं हो जाती है, उसी उसी का मतलब होता है। वाई डू यू थिंक द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल। वो क्लासरूम वॉल को ही क्यों इसमें डिस्क्राइब किए हैं, क्या इसमें बताना चाहते हैं? तो देखते हैं आंसर इसका। आई थिंक द कलर ऑफ सावर क्रीम इज ऑफ वाइट, यानी मैं सोचता हूँ कि जो सावर क्रीम, जो मटमैली जो क्रीम थी, वो जो है मटमैली जो कलर था वो ऑफ वाइट था, मतलब जो हल्की वाइट हो गया, जिसमें चमक ना हो, उसी को। आई थिंक द पोएट हैज यूज दिस एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द क्लासरूम वॉल बिकॉज ही वांट टू कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब होता है अंतर। द क्लासरूम वॉल विथ द वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, जो वो अंतर दिखाना चाहते हैं एक क्लासरूम वॉल और वर्ल्ड ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, वो जो स्लम के बच्चों और वर्ल्ड में यानी दुनिया से, संसार से उसको अंतर दिखाना चाहते हैं। ही वांट टू पिक्चर द कंडीशन ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, जो स्लम चिल्ड्रन है, जो गंदी बस्ती जो बच्चे हैं, उसका जो कंडीशन वो दिखाना चाहते हैं। ही हैज़ यूज द कंट्रास्ट इमेज फॉर दिस पर्पस इन द पोयम, इसीलिए वो कंट्रास्ट का दिस इमेज का यूज करते हैं पोयम में। तीसरा नंबर देखते हैं, द वॉल ऑफ द क्लासरूम आर डेकोरेटेड विद द पिक्चर ऑफ शेक्सपियर, बिल्डिंग विथ डोम, world maps and beautiful valley. How do these contrast with the world of these children? यानी जो वॉल, जो स्कूल के क्लासरूमों को जो दीवारें थे, उसमें जो पिक्चर टंगी हुई थी शेक्सपियर की, बिल्डिंग विद डोम्स मतलब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स की, शहरों की, वर्ल्ड मैप था, जो मानचित्र था, और जो ब्यूटीफुल वैली, जो वैली का था। हाउ डू डीज कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ द, वो क्या अंतर कंट्रास्ट मतलब अंतर होता है, वो क्या मतलब अंतर दिखाना चाहते हैं वर्ल्ड से, वर्ल्ड और इस चिल्ड्रन के संसार और इन बच्चों में अंतर दिखाना चाह रहे हैं। तो इसका आंसर है दिस पिक्चर कंट्रास्ट विद द वर्ल्ड ऑफ दिस चिल्ड्रन। दिस पिक्चर सिग्निफाई मतलब होता है दर्शाना, जो ये पिक्चर दर्शा रहा है प्रोग्रेस एंड ब्यूटी और प्रोस्पेरिटी, यानी प्रोस्पेरिटी मतलब समृद्धि, प्रोग्रेस एंड ब्यूटी, वो खूबसूरत इस पिक्चर को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। बट द कंडीशन ऑफ दिस चिल्ड्रन, जो कंडीशन है इन चिल्ड्रन का, वो फैटिटिक एंड मिसरेबल, यानी बहुत ही दयनीय है, दिन है, दुखी है, दयनीय है। देयर लाइफ इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डैट ऑफ दिस पिक्चर, जो इन बच्चों की ज़िंदगी है वो टोटली मतलब पूरी तरह से डिफरेंट है इन पिक्चर से। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। वो इन स्लम बच्चों के लिए पोएट क्या चाहते हैं। हाउ कैन देयर लाइव्स बी मेड टू चेंज, उन सब की जो लाइफ है वो कैसे चेंज होगी। तो इसका आंसर है द पोएट वांट सोशल जस्टिस एंड क्लास इक्वलिटी फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम। सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय, वो जो पोएट हैं वो सामाजिक न्याय चाहते हैं, और क्लास इक्वलिटी मतलब समानता, सबकी इक्वलिटी मतलब हर जातिवाद ना हो, सब में मतलब समान, मतलब सब व्यक्ति एक समान है, सब भाई भाई है, वो दिखाना चाहते हैं। देयर लाइव्स कैन बी मेड टू चेंज इफ़ दे आर शोन ग्रीन फील्ड, यानी इन सबों की ज़िंदगी चेंज होगी जब इन्हें हम लोग हरी भरी खेतों को दिखाएंगे। एंड देयर वर्ल्ड इज मेड टू रन एज्योर एंड ऑन गोल्ड सैंड्स, यानी जो इनकी ज़िंदगी है सूरी रेत, उनमें हम लोग को नीला आसमान बनवाना होगा। यंग्स आर लेट रन नेकेड इन टू बुक्स, यानी बिना किसी रोक टोक के हम लोगों को इन बच्चों को
बुक्स यानी ज्ञान तक हम लोगों को पहुंचाना होगा। तो ये हम लोग का एनसीईआरटी जो बुक है उसमें 4 ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें है वो 5वां दे दिया है, जिस जो है हैव यू एवर विजिटेड और सीन एन एलिमेंट्री स्कूल इन ए स्लम? क्या आप कभी ऐसी जगह में विजिट किए हैं, कभी गए हैं या आप कभी देखना चाहते हैं? हाउ डज इट लुक लाइक? वो कैसा दिखता है? तो इसका है डू इट योरसेल्फ, यानी आपको अपने से अपना मतलब अनुभव बताना है। तो ये आपको अपने से करना होगा। ये ऐसा क्वेश्चन अक्सर ही आता है, तो आप इसको भी देख लें। अपने मतलब अपने से आप बना के इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। तो सी यू अगेन नेक्स्ट वीडियो।